मुलुक पीठ वाले महाराज जी और उनके साथ में चल रहे गोरेलाल वाले महाराज जी, पूज्य श्री वेंकटेश स्वामी जी, पूज्य श्री सुबोधानंद जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जूनाखाड़ा से तालावती पूज्य श्री रविंद्रानंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। में सादर वंदन प्रणाम। अमृत वाहिनी प्रवरा माता की सानिध्य में श्री समर्थ सदगुरु किशनगिरी बाबा जी स्थापित श्री गुरुदेव दत्तपीठ श्री क्षेत्र देवगढ़ संस्थान वंदनीय श्री गुरुदेव भगवान की ओर से तथा सभी भक्तगणों की ओर से परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री मुलुक पीठ वृंदावन धाम तथा श्री अग्रपीठ रेवासा धाम सीकर राजस्थान के पीठाधीश्वर वंदनीय पूजनीय राजेंद्र दास जी महाराज तथा श्री महाराज जी के साथ आए हुए सभी परम आत्मीय परम आदरणीय श्रद्धेय संतों का महाराष्ट्र संत भूमि में तहे दिल से बड़े ही विनम्रता से श्रद्धा पूर्वक स्वागत करता हूं। भगवान श्री दत्त प्रभु तथा श्री समर्थ सदगुरु किशनगिरी बाबा जी की इस भूमि में उत्तर भारत ब्रज भूमि से पधारे हुए सभी संत, सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सुनहरा अवसर आज हमें प्राप्त हुआ। मराठी में संत नामदेव महाराज जी का अभंग है, जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले तेव्हा या विठ्ठली कृपा केली। आज भगवान विठ्ठल जी की कृपा हम पर हुई है, ऐसा हम सभी भक्त यहाँ महसूस कर रहे हैं। दक्षिण गंगा गोदावरी माता की परिक्रमा जिस स्थान से शुरू होती है वह हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी जी का उगम स्थान है। वहां पर हमारे वारकरी परंपरा के संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री संत निवृत्तिनाथ महाराज जी की समाधि स्थान भी है। वहां से शुरू होने वाली यात्रा दूसरे दिन हमारे प्रतिष्ठान नगरी श्री संत एकनाथ महाराज जी का जन्म स्थान समाधि स्थान होकर औंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंग जी का स्थान है, नांदेड़ का गुरुद्वारा, ऐसा होकर कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी से होकर लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा सभी तीर्थ का संत प्रसाद आज प्राप्त हो रहा है। हमारे देवगढ़ भूमि से समीप श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वर ग्रंथ की जहां निर्मित की वसुधैव कुटुंबकम विश्वची माझे घर, यह संकल्पना संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने यही रखी। हमारे देवगढ़ समीप कायगांव टोका जहां भक्तों की श्रद्धा है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र भगवान वनवास काल में मारीच राक्षस का जो वध हुआ, जहां उनकी काया गिरी वह कायगांव और जहां उनका सर गिरा वो टोका इस नाम से प्रसिद्ध है। गुरुदेव भगवान के माध्यम से परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री स्वामी महाराज जी और हमारे गुरुदेव भगवान का स्नेह, इस कारण आज ये सुनहरा मौका प्राप्त हुआ। पवित्र प्रवरा माता का जल पूजन ब्रह्मवृंदों के मुखारविंद से मंत्रोच्चार द्वारा तथा पूजनीय संतों के करकमलों द्वारा अभी संपन्न हुआ है। इस ज्ञान सागर कथा मंडप में आए हुए सभी संतों के प्रति आदर भाव, हम सभी संतों के प्रति शत शत वंदन करते हैं। आज के संत समागम में पधारे हुए जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम वंदनीय श्री गोरीलाल कुंज जी श्री किशोर दास जी महाराज, परम श्रद्धेय गौरी शंकर दास जी महाराज अयोध्या धाम से, परम श्रद्धेय ईश्वर दास जी महाराज, श्री परम वंदनीय वेदांत जी महाराज, इन उत्तर भारतीय संतों के साथ हमारे जगत गुरु श्री जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था के प्रधान अध्यापक, हम सबके आधार स्तंभ परम वंदनीय हरिभक्त परायण मारुति बाबा कुढ़ेकर जी, मुकुंद काका जागलेकर जी, इन सभी प्रमुख संतों का यहाँ मारुति शास्त्री मुखेकर शास्त्री, इनका भी यहाँ आगमन हुआ है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ज्ञात अज्ञात बहुत संत आए हुए हैं, सभी को कोटि कोटि वंदन करते हैं। चाहकर भी आप सबका नाम हम नहीं ले पा रहे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए सामाजिक राजकीय क्षेत्र से पधारे हुए सभी मान्यवरों का यहाँ हम स्वागत करते हैं, पत्रकारों का स्वागत करते हैं, फोटोग्राफर्स लोगों का स्वागत करते हैं, पुलिस प्रशासन सबका स्वागत तथा आभार व्यक्त करते हैं। और सभी संतों से विनम्रता से, चाहकर भी आयोजन में कुछ कमी रही होगी तो आप उदार अंतकरण से हमें क्षमा करें, ये आपसे प्रार्थना करते हैं। और आगे का
परम वंदनीय गुरुवर्य हमारे गुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि पूजनीय संतों का स्वागत तथा पूजन करने के लिए वंदनीय श्री महाराज जी यहाँ पर पुष्पमाला तथा वस्त्र देकर परम वंदनीय गुरुवर्य श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज जी का पूजन करें, ऐसी विनम्र प्रार्थना मैं हमारे गुरुदेव भगवान जी से कर रहा हूं। महाराष्ट्रीय संत परंपरा में जो फेटा कहते हैं, पगड़ी बांधकर श्री महाराज जी वंदनीय श्री महाराज जी का यहाँ पूजन कर रहे हैं, स्वागत सम्मान कर रहे हैं। पवित्र गंगा जी को तो हम सब जानते हैं, लेकिन गंगा की भूमि से, यमुना जी की भूमि से हमारे पवित्र गोदावरी की परिक्रमा करने आए हुए सभी संतों का महाराष्ट्र के संत समाज की ओर से हम यहाँ पर में प्रकाशानंद गिरी जी महाराज भी यहाँ पर महाराज जी का पूजन कर रहे हैं। नेवासा मंदिर के हमारे मस्के महाराज जंगले शास्त्री जी, अनेक संत यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन समय की जो कमी है उस कारण मैं सबका यहाँ से नाम निर्देश नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आप सभी की क्षमा चाहूँगा। श्री महाराज जी की ओर से, श्री संस्थान तत्व मंदिर की ओर से और सभी भक्तों की ओर से संतों का पूजन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। परम वंदनीय आदरणीय श्री गुरीलाल जी कुंज जी महाराज, श्री किशोर दास जी महाराज जी का यहाँ कर कमल जोरदार टाळ्या वाजवून आपण स्वागत करायचंय। श्री समर्थ सद्गुरु किसनगिरी बाबा की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज की जय। श्री महाराज जी की ओर से हमारे गुरुदेव भगवान तथा स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज जी का यहाँ पर यथोचित सम्मान किया है। पूजनीय गुरुलाल जी महाराज जी का यहाँ सम्मान तथा पूजन श्री महाराज जी की करकमलों द्वारा यहाँ संपन्न हो रहा है। कृपया व्यासपीठावर इतर मंडळींनी गर्दी करू नये, ती दक्षता सर्वांनी बाळगायची आहे। म्हणून बोला, आवाज वाढून इस पश्चात हम प्रार्थना करते हैं वंदनीय श्री दीनबंधु जी से
कि कृपया आप अगला सूत्र संचलन तथा यहाँ पर आए मान्यवरों के प्रति आपका आदर भाव रखिए। आदरणीय दीनबंधु जी। जय श्री राम। श्री गोदावरी मैया की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगत गुरु स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री मलुक देवाचार्य जी महाराज की जय। सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। अवधूत चिंतन गुरुदेव दत्त। जय श्री राम। गोदावरी परिक्रमा में पधारे सभी संत महापुरुषों से हम बार बार आग्रह करेंगे, जो विशिष्ट महापुरुष हैं वो मंच पर पधारे, बाकी संत सन्मुख विराजे। अभी सभी संत नीचे विराजे हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा दिल्ली आश्रम से पधारे परम पूज्य दीनबंधु दास जी महाराज, वो अपने विशिष्ट महापुरुषों को मंच पर, बाकी सबको सन्मुख भी विराजमान कर लें जैसी मंच की व्यवस्था है। बाकी अपने को व्यवस्था में ही रहना है। पूज्य बाबा महाराज दत्त सेवा संस्थान जहां हम लोग आए हैं, संतों के प्रति उनका अगाध भाव है, अगाध प्रेम है, तो उनका भाव हुआ कि सभी संतों का हम आदर करें, सम्मान करें, वंदन करें। तो सभी संत पधारे हैं हमारे मध्य में। जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित परम पूज्य स्वामी श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज हम सबके मध्य विराजमान है। उनके चरणों में सादर साष्टांग हम सभी वंदन प्रणाम निवेदित करते हैं। हाँ, बाकी संतों को इधर भी विराजमान कर दें, कुछ कुर्सी हो तो कुर्सी लगवा दें यहाँ नीचे में। और क्रम से सभी संतों का पूजन होगा, सभी संत विराजे रहिए। सारी सामग्री आप सबको वंदन करने के लिए आए हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर के विराजें। सबका सम्मान, आप सबको वंदन करने के लिए यहाँ के भक्त बड़े लालायित हैं। मंच पर जो लोग विराजमान हैं वो अधिक मात्रा में खड़े ना रहे, विराजमान हो जाएं। कैसा सौभाग्य है, संत महापुरुषों के निमित्त कैसा सद्भाव है। सन्मुख विराजमान नंदी पैठ वाले पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करेंगे, आप मंच पर पधारे। श्री नंदी पैठ वाले स्वामी जी संतों के बीच विराजे, आपसे प्रार्थना है कि आप मंच पर पधारे। श्री नंदी पैठ वाले स्वामी जी मंच पर आ जाएं। यहाँ सभी विशिष्ट महापुरुष हम सबके मध्य पधारे। सबका अलग अलग परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, अभी मंच संचालक महोदय ने प्रायः परिचय दिया ही है। हम सभी को आगे यात्रा के लिए प्रस्थान भी करना है, और पूर्व में आप सभी भक्तों को विदित था कि यात्रा यहाँ 2 दिन का निवास था, कल और आज, लेकिन किसी कारण से आज ही यहाँ से प्रस्थान करना है, विजय करना है। तो बाबा महाराज का भाव था कि यहाँ के भक्तों को महाराज जी की वाणी का प्रसाद प्राप्त हो जाए, इसलिए आज प्रातः काल की वेला में ही सत्संग का क्रम रख लिया। थोड़ी देर इसके बाद प्रसाद पाकर के हम सभी लोग यहाँ से आगे को विजय करेंगे। तो आप लोग बहुत शांतचित्त होकर विराजमान हो जाएं। मंच पर जो स्वागत का क्रम चल रहा, 2-4 लोग स्वागत करा करके और फिर अपने अपने स्थान पर विराजमान होते रहें। कल पूज्य दत्त मंदिर सेवा संस्थान वाले पूज्य बाबा जी महाराज, आप अतिशय गदगद हो रहे थे महाराज जी के साथ जब कक्ष में विराजे, और भावुक होकर बाबा ने कहा, महाराज आपकी कृपा से ये संत गंगा हमारे यहाँ पर पधारी, इतने संतों का हमें दर्शन हुआ। और बाबा जी बहुत गदगद होकर कह रहे थे कि इतने रूप में गंगा जी ही हम सबके मध्य पधारे हैं। हम सबके मध्य में श्री जगन्नाथ मंदिर वाले महामंडलेश्वर पूज्य श्री राघवदास जी महाराज, आप मंच पर पधारे। महाराज जी इधर से मंच के ऊपर पधारे। और जो जो महापुरुष यहाँ विराजे हैं, आशीर्वाद हम सबको महाराज श्री का ही लेना है। महामंडलेश्वर श्री भैया दास जी महाराज मंच पर आ जाए बगल से, इधर से। अनेक यहाँ जगत गुरु महामंडलेश्वर सब पधारे हैं, उनका दर्शन और हृदय से आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा ही, पर सबकी वाणी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकेगा। कारण है कि आगे की यात्रा है, और विशेष रूप से बाबा महाराज का भाव है कि महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी वाणी हम सबको प्राप्त हो सके। एक बात और, महाराष्ट्र के बाद
बाबा से रक्त संस्थान से जुड़े भक्त लोग ध्यान से सुने। जब बाबा ने कहा कि समय थोड़ा कम हो गया, 2 दिन रुकना था, 1 दिन हो गया, तो पूज्य जगत गुरु अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान ने कहा बाबा अभी 1 दिन कम हुआ, पर हम कह रहे कभी न कभी 7 दिन यहाँ कथा सुनाएंगे बैठ करके और खूब आनंद होगा। तो बाबा का प्रेम देख करके सहज में महाराज श्री की वाणी से शब्द प्रकट हुए हैं। तो जरूर आप महाराष्ट्रवासी सभी हरिभक्त परायण हैं और महाराज श्री को प्राय लोग सुनते हैं। भले ही लोग हिंदी नहीं समझते, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मिला जहां पूज्य गुरुदेव की वाणी को मोबाइल के माध्यम से लोग श्रवण ना करते हों। सब वही कहते कि वही बाबा जी जिनको हम मोबाइल में सुनते हैं, तो सब बड़े गदगद हैं, बहुत आह्लादित हैं। अब हम अधिक भूमिका में समय न लेकर के महाराज श्री की वाणी का लाभ मिलना है। इसके पूर्व हमारे मध्य में पूज्य जगन्नाथपुरी से पधारे श्री शुद्धानंद जी महाराज, आपके मन में महाराज जी ने कहा कि स्वामी जी तो बहुत संक्षिप्त ही वक्तव्य देते हैं, पर बहुत सार गर्भित आपका वक्तव्य होता है। पूरी यात्रा में महाराज श्री के साथ आप चल रहे हैं, आपका हम संक्षिप्त वक्तव्य श्रवण करेंगे। इसके पूर्व पूज्य बाबा महाराज दत्त मंदिर सेवा संस्थान के जो प्रमुख हैं बाबा महाराज, उनका भाव है अपने हृदय की प्रसन्नता अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करेंगे। उन संतों को देख करके इतने महापुरुष पधारे हैं, इन सबको देख करके अतिशय मन प्रसन्न हो रहा है। तो बाबा महाराज अपने हृदय के भाव प्रकट करेंगे, फिर हम लोग पूज्य शुद्धानंद जी महाराज को श्रवण करके महाराज जी का गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेंगे। भैया माइक धीरे धीरे कम हो रहा है। पूज्य बाबा महाराज से प्रार्थना आप पधारें और इतने संत गंगा पधारी है, आप अपने हृदय की प्रसन्नता व्यक्त करें। और संत भी खूब गदगद हैं यहाँ आकर के, बिल्कुल इस आश्रम में प्रवेश करके सभी संतों का परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम, वही स्थिति हुई है। पूज्य बाबा के चरणों में वंदन। बाबा पधारे। श्री संताची ये माथा चरणावरी, साष्टांग हे करी दंडवत। आधी घड़ी क्या है? एक घड़ी आधी घड़ी आधी में आधी आध, तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। गंगा तटे निर्मळे देव देवळांची देवतेची देवळे, गंगेच्या तीराला जे पवित्र सर्व तीर्थक्षेत्र आहेत, ज्ञानोबारायांनी ओळलेली गंगा तटे निर्मळे देव देवांची देवळे, संत महंत मेळे दिवस जाय सुखाचा। सर्व पूजनीय संतांना सहस्त्र प्रणाम। भगवान दत्तात्रयाच्या कृपाशीर्वादाने, श्री समर्थ सद्गुरू किशनगिरी बाबा यांच्या असीम कृपेने आणि कृपाशीर्वादाने आज आपल्याकडे गंगा तर आलेलीच आहे, पण प्रत्यक्ष संत रूपाने जिवंत गंगा आपल्याकडे येऊन आपला शरीर आणि मन अंतःकरण हे पवित्र केलेलं आहे। व्यासपीठावर उपस्थित आपलं सर्वांचं श्रद्धास्थान, भारतीयांचं श्रद्धास्थान, आमचे पथ मेळावे महाराज पूजनीय महाराज म्हणतात चलती फिरती लायब्ररी, परम पूजनीय मलुक पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 पूजनीय श्री राजेंद्र महाराज जी हे प्रत्यक्ष ज्ञानाचं मूर्तिमंत घरच आहे। ते ज्ञानाचा कुरठा या ज्ञानोबारायांच्या वचनाप्रमाणे प्रत्यक्ष आपल्याला आशीर्वाद देण्याकरता व्यासपीठावर उपस्थित आहे। गंगा गोदावरी मातेच्या परिक्रमेच्या निमित्ताने आपण प्रदक्षिणा म्हणतो, प्रदक्षिणेच्या निमित्ताने हे सर्व संत महंत मंडळी आपल्याकडे आज होऊन आपल्याला आशीर्वाद देण्याकरता आलेली आहे। त्याचप्रमाणे ज्यांचं आईचं हृदय आहे,
नेहमी करता सर्व भक्तावर प्रेमाचा वर्षाव करणारे परमपूजनीय वंदनीय श्री 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 गुरीलाल बाबाजी, त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमामध्ये आपल्या महाराष्ट्राचं सहकार्य, ज्यांच्या काही मार्गदर्शनाखाली ह्या परिक्रमेमध्ये सर्व संतांना त्याचा थोडा उपयोगी झाला, आमचे परमपूजनीय वंदनीय श्री नांदेडवाले बाबाजी आणि उपस्थित सर्व संत महंत, आमचा आधारस्तंभ गुरुवर्य परमपूजनीय वंदनीय सद्गुरू बाबा, आता नाव आपल्याला घेणं जरा उचित वाटत नाही, सद्गुरू जोग महाराजांच्या शिक्षण संस्थेचे खरे आधारस्तंभ आणि आमच्यासारख्या सर्व साधकांना घडवणारे आमचे गुरुवर्य परमपूजनीय मारुती बाबा, परमपूजनीय गुरुवर्य श्री शास्त्रीजी बाबा आणि इतर सर्व व्यासपीठावर बसलेले संत, उशीर टाईम खूप झालेला आहे आणि समोर बसलेले आमचे सर्व वारकरी संत, सर्व भक्तगण, देशप्रेमी आणि ईशप्रेमी, या सर्वांना आम्ही प्रथमतः वंदन करतो. आज सर्व राष्ट्रीय कार्यकर्ते आपल्याला भेटून गेलेत, राजकीय क्षेत्रातली मंडळी येऊन गेलेली आहेत आणि आपल्या सर्वांना आशीर्वाद देण्याकरता पूजनीय संत आपल्या समोर विराजमान आहेत. आता टाईम थोडा असल्यामुळं पूजनीय महाराजांच्या आशीर्वादातच सर्व संतांचे आशीर्वाद आपल्याला प्राप्त होतील. गोदावरीची जी परिक्रमा आहे, आम्ही आता आमच्याकडे थोडा दोष घेऊन बोलतो की आमच्या महाराष्ट्रीय संतांनी सुद्धा एवढा दिव्य भव्य कार्यक्रम अजून केलेला नाही, पण पूजनीय महाराजांच्या अंतःकरणात हा भाव प्रकट झाला. त्याचप्रमाणे भिलवाड्याचे पूजनीय मंडलेश्वर महंतजी, या सर्व संतांनी विचार केला आणि गोदावरी परिक्रमेचा प्रदक्षिणा हा मार्ग त्यांनी निवडला. गेल्या 6 तारखेपासून जवळजवळ 3-4 राज्याचा प्रवास करून गंगा पार करायला समुद्रातून 13 घंटे लागलेत आणि 13 घंटे काही न खाता, कुठलं काही न करता हा एवढा प्रवास आमच्या सर्व संत मंडळींनी केला. आता आपको मराठी समजतं की क्या मालूम, बरं खाली ऐशी करते राहू. पुरे संत आणि सगळ्या मंडळींनी खूप आनंदामध्ये हा प्रवास केला आणि तो प्रवास करत करत आता काल इथं आल्यानंतर पूजनीय महाराजशी म्हणले, बहुत बड़े बड़े संत का दर्शन हो गया परिक्रमा से. उलट बोललेत ते, परंतु असं झालं सगळ्या गावाला सर्व संतांचं दर्शन त्यांनी दिलं. त्या निमित्ताने एक संत यायला आपल्याला किती प्रयास करावे लागतात, पण हे सर्व संत मंडळी या महाराजांच्या प्रयासाने इथं आलेली आहेत. शेवटी संत एक काम करत असतात, ज्यावेळेस देशातल्या समाजावर संकट येत असते, ज्यावेळेस कायदे काम करत नाहीत, नेत्याचे डोकं थोडंसं कमी पडते, बुद्धी चालत नाही, अशा वेळेस मागचा इतिहास जर आपण पाहिला तर सर्व संत विचाराने हा देश स्थिर राहिला, ही सर्व भूमिका बळकट राहिली. आपले संस्कार आणि आपली संस्कृती ही संतांच्या शक्तीने, भक्तीने आणि युक्तीने आज तागायत टिकून आहे आणि आजही आपल्याला भविष्यामध्ये त्याचीच गरज आहे. आपण पाहून राहिलो, कथा कीर्तन प्रवचन आपण सगळं करतो, परंतु कुठल्या तरी वृक्षाच्या आड, कुठल्या तरी भिंतीच्या आड, कुठल्या तरी एखादा प्रतिबंध करून आपली संस्कृती आणि संस्कार भ्रष्ट करण्याचे प्रयत्न हे परकीयाचे चालू आहेत, शेजाऱ्याचे चालू आहेत आणि स्वकीयाचे चालू आहेत. परंतु हे सर्व थांबवण्याकरता हे आमचे सर्व संत मंडळी विराजमान झाले. निमित्त गोदावरी मातेच्या प्रदक्षिणेचं आहे, परिक्रमेचं आहे. परंतु हा देश आतापर्यंत जरी कोणाच्या ताब्यात राहिलेला असेल 700, 800, 900 वर्षे, परंतु आपले संस्कार कोणाला पुसता आले नाही, आपली संस्कृती कोणाला मोडता आली नाही. याचं एकच कारण आमच्या सर्व संतांचं हे कार्य आहे आणि त्यांनी हे सर्व कार्य केलं
आजही गोदावरी परिक्रमेच्या निमित्ताने आपल्याला सावध करण्याकरता आणि आपल्याला आपल्या देवतेविषयी, आपल्या ऋषीमुनीविषयी, आपल्या संतांविषयी अतिशय दृढ अंतःकरणाने सश्रद्ध भावनेने राहण्याकरता ही यात्रा या ठिकाणी आलेली आहे. या यात्रा इथं आल्यानंतर आमचे सर्व भक्त मंडळी, बाकीचे सर्व परिसरातील ग्रामस्थ मंडळी सर्वांनी सेवा केलेली आहे. पण आम्हालाही कळते की आम्ही काही 100% सेवा करू शकलो नाही. 40% आपली सेवा झाली, 60% आमच्या चुका आहेत. तर आमच्या चुका आपण पदरात घ्याव्यात आणि जे जे काही कमी असेल ते आपण स्वीकारत राहावं, ही आम्ही पूजनीय महाराजांच्या चरणी, सर्व संतांच्या चरणी विनम्र प्रार्थना करतो. आणि अशीच आमच्यावर हा प्रेमाचा वर्षाव त्याने सदैव करत राहावा, माया देत राहावी, प्रेम देत राहावं, ही भगवान दत्तात्रयाच्या चरणी आणि सद्गुरू बाबांच्या चरणी विनम्र प्रार्थना करतो आणि शब्दास विराम देतो. अब हम इसी क्रम में जगन्नाथपुरी से पधारे हरिहरानंद गुरुकुलम से परम पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज अपने संक्षिप्त भाव हृदय की प्रसन्नता, गोदावरी यात्रा में आज प्रारंभ से ही आप महाराज श्री के साथ में हैं, इसलिए आपका भाव हम लोग श्रवण करें. पूज्य स्वामी जी महाराज. मंचस्थ समस्त साधु संत महापुरुष के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम. उपस्थित सारी संतों वृंद, भक्तवृंद समस्त को प्रणाम. हम जगन्नाथपुरी धाम से आए हैं, सबको जय जगन्नाथ. आत्मबोध से, भगवत बोध से, गुरु बोध से प्रणाम. नारायण नारायण नारायण. हम जो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा क्यों करते हैं? ये तो हमारा धर्म संस्कृति, उसको उज्जीवित करने के लिए. ये नदी है, ये बहती है समुद्र से मिलने के लिए. नदी एक साधक होता है और समुद्र भगवत स्वरूप है. तो नदी बहती है समुद्र से मिलने, भक्त भगवान की तरफ से चलता है. भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं है. अगर सोचिए सारे नदी बंद कर देंगे, बंद हो जाएंगे, तो समुद्र भी सूख जाएंगे, समुद्र अपना अभ्यक्त अवस्था में चले जाएंगे. तो भगवान का सगुण साकार रूप व्यक्त होता है भक्तों के लिए. और भगवान की कृपा से हम लोग को संत दर्शन, संत वाणी, संत संग, सत्संग मिलता है. भगवत कृपा से सत्संग, साधु संग मिलता है. और संतों की कृपा से हमको सद्गुरु प्राप्त होते हैं. और फिर सद्गुरु की कृपा से हमको भगवान प्राप्त होते हैं. फिर भगवत कृपा से हमको नित्य सत्संग प्राप्त होता है. यही जीवन का लक्ष्य है. एक नदी साधक होते हैं, एक नदी भी गुरु होते हैं. हम सीधा भगवान के पास नहीं पहुंच सकते. ये छोटी सी धारा, उसका क्षमता नहीं है समुद्र में डायरेक्ट चले जाएगा सीधा. ये छोटी धारा अपने को बड़ी नदी से सम्मिलित हो जाता है. जब एक छोटी धारा बड़ी नदी से सम्मिलित हो जाती है, वो नदी उसको लेके समुद्र तक पहुंचा देगी. इसलिए हमारे समूह जो सदगुरु हैं, और सदगुरु शरणापन्न में हो जाएंगे तो सदगुरु हमको लेके भगवान के चरणों में पहुंचा देंगे. ये होता है जो हम परिक्रमा करते हैं. ये भक्त भगवान का मिलित स्वरूप को परिक्रमा करते हैं. भक्त भगवान दोनों को प्रणाम करते हैं, दोनों को परिक्रमा करते हैं. फिर गुरु भगवान दोनों को प्रणाम हम करते हैं, दोनों को परिक्रमा करते हैं. हमारे चित्त में, हमारे वृत्ति में गुरु भगवान संत बैठे रहें, ये है ये जो परिक्रमा का लक्ष्य. और एक छोटी सी बात बोल के हमारा वाणी को विराम देंगे. हम जब भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं, वो ताजा नैवेद्य चढ़ाते हैं, तुरंत प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते भी चढ़ाते हैं. एक दिन 2 दिन का बासी प्रसाद नहीं चढ़ाते. तो हम क्यों भगवान को 1-2 दिन का बासी फूल का माला चढ़ाएंगे? आप चिंतन कीजिए. आपके घर में बगीचे में फूल हो, उसको चयन कीजिए, उसको जो फूल को माला बना के भगवान को, गुरु को अर्पित कीजिए. आप बाजार से खरीद करके लाते हैं. देखिए, ये जो विचार है आपको अच्छा लगेगा या गलत भी लग सकता है, तो क्षमा चाहता हूँ. जो बाजार से फूल हम लाते हैं, वो कब चयन होता है? 1-2 दिन पहले बासी फूल हो जाता है. तो बासी फूल हम कैसे अर्पण करेंगे? और हमारे जो जितना फूल व्यवसाय है ना, फूल फल सब्जी, ये सब विदर्भ में होते चला गया, हमारे हाथ में नहीं है. तो विदर्भ में हाथ से भी फूल खरीद करके भगवान चढ़ाना, जो देशद्रोही काम में करते हैं, देशद्रोह करते हैं, तो देशद्रोह को प्रोत्साहन देना है. तो मेरे विचार में अगर आपके आश्रम में, आपके बगीचे में कोई फूल हो, उसको चयन करें. नहीं तो फिर
तुलसी बेलपत्र चढ़ा दो, उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके ऊपर थोड़ा विचार रखेंगे। हमारे आश्रम में फूलमाला बयान है। कभी कभी भक्त लोग आते हैं, चढ़ाते हैं फूल, मैंने समझाता हूँ, मैं देखो 200 रुपये का फूल वाला मुझे चढ़ा है, एक तो बासी फूल है, ये 200 रुपया मैं क्या करूँ, एक मिनट में फेंक दूंगा बाहर। आप 200 रुपया मुझे दे दीजिए, 2 गाय का भोजन हो जाएगा एक दिन के लिए। ऐसे समझाता हूँ लोगों को। तो इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन कीजिए। सबको जय जगन्नाथ, दंडवत, नारायण नारायण। श्री जानकी नाथ भगवान की। ये संपूर्ण यात्रा हम सब नित्य प्रति दर्शन करते आए हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान की सन्निधि में चल रही है। इस क्रम में एक बात और हम कहना चाहेंगे, अनेक महापुरुष पधारे हैं। तो महाराज श्री की जब कथा पिंपल गांव में पूज्य श्री वेंकट स्वामी जी महाराज की सन्निधि में चल रही थी, उस समय अनेक महापुरुष पधारे। उसी क्रम में ओंकारेश्वर से नरसिंह टेकरी वाले श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज पधारे और उनके मन में भी भाव हुआ कि महाराज जी आपकी सन्निधि में सब संत गोदावरी मैया की परिक्रमा करना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा हमारे मन में भी भाव है, आप सब संतों के संग हम लोग भी चलेंगे। तो उनके बड़े गुरु भाई महामंडलेश्वर पंचमुखी दरबार वाले परम पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज अनेक त्यागी तपस्वियों को संग लेके आए और पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी अनेक संतों से प्रार्थना की आप सब चलें। तो सभी संत महापुरुष मिलजुल करके इस यात्रा में निकले हैं। इसका उद्देश्य एक ही रहा, शायद गोदावरी गंगा के तट पर बहुत लोग न जा पाए हों, उन तीर्थों में न जा पाए हों, पर इन संत सदगुरु की कृपा से ये जंगम तीर्थ राज चलते फिरते तीर्थ आपके नगर गांव में आकर के सबको पावन कर रहे हैं। ये महापुरुषों की विशेष कृपा अनुग्रह है। अब हम अधिक कुछ ना कह करके आप सबकी ओर से हमारे मध्य में विराजमान हैं जगत गुरु अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान, उनके युगल चरणों में सादर सबकी ओर से साष्टांग वंदन प्रणाम निवेदित करें और महाराज श्री की वाणी का लाभ लें, क्योंकि आज की यात्रा थोड़ी लंबी है। उधर ब्रह्मगिरी की भी हम लोगों को प्रदक्षिणा करके ही चलना है, इसलिए आज कोई अपने आप न भागे, नहीं तो अपने आप गए तो वो परिक्रमा का पूरे लाभ से वंचित हो जाएंगे। महाराज श्री की गाड़ी के पीछे पीछे ही चलेंगे, जिससे भले ही महाराज जी ने कहा रात्रि हो जाए पर ब्रह्मगिरी को हम लोग दक्षिणा व्रत करके परिक्रमा करते हुए चलेंगे। तो आप सबकी ओर से गुरुदेव के युगल चरणों में सादर वंदन करते हैं। तो सभी महापुरुषों को सुने, लेकिन महापुरुषों का भाव ये है कि महाराज जी को ही सुनने को सब बैठे हैं। और पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी कहते ना कि हाथी के पांव में सबका पांव समा जाता है। महाराज जी बोल रहे वो हम लोगों के ही भाव बोल रहे, ऐसा पूज्य महाराज जी कहते हैं। पूज्य जगत गुरु जी भी विराजे हैं, सबकी ओर से पूज्य यहाँ के वर्तमान जो उत्तराधिकारी हैं वो भी हम सबके मध्य विराजमान हैं। पर सबकी ओर से, हाँ बाबा ने सबकी ओर से बोल लिया है। 2 मिनट महाराज जी करे कुछ कह दीजिए, आइए। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। आपल्या सर्वांचं परम भाग्य आहे, आज या सर्व पूजनीय संत मंडळीच्या रूपानं साक्षात गंगा मैयाच आपल्याला दर्शन देण्याकरता आलेली आहे। कहते हैं ऐसे संतों का सत्संग मिलने के लिए, प्राप्त होने के लिए एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयन, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब फल देते हैं तभी ऐसे संतों का सत्संग हमें प्राप्त होता है। हमारे परम तपोनिधि तेजोनिधि दत्तावतारी श्री समर्थ सदगुरु किशनगिरी बाबा, इनकी तपस्या और उनकी तपस्या से ये देवगढ़ की भूमि पुण्य पावन हो गई और हमारे सबके श्रद्धास्थान, हमारे दैवत सदगुरु बाबा जी, इनकी तपस्या, हमारा तो भाव ऐसा है कि गोदावरी मैया की परिक्रमा हेतु पधारे सभी पूज्यपाद पूजनीय संत। गोदावरी परिक्रमा का हेतु है, लेकिन
हमारे बाबा जी को दर्शन देने के लिए यहाँ देवगढ़ भूमि के लिए आए। हमें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया है, मेरा हृदय गदगद हो गया। महाराज जी, हमारी ये देवगढ़ की भूमि पुण्य पावन हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया। आप यहाँ सब संत जन पधारे हैं, मैं सभी पूज्यपाद संतों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और आप सभी संतों के चरणों में एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ, ऐसे ही आप सभी संतों का आना जाना यहाँ देवगढ़ भूमि में होता रहे और आप सबकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी शुभकामना व्यक्त करता हूँ और हमारे शब्दों को विराम देता हूँ। अब पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी का आस्वादन हम लोग करेंगे। अद्भुत परिक्रमा हुई। हनुमानगढ़ी वाले पूज्य महान जी गौरी शंकर दास जी कह रहे तो उस दिन महाराज जी जब समुद्र पार कर रहे तो पूरे 12-13 घंटे महाराज जी ने न जल लिया न कुछ पाया, भले और लोगों के लिए सब व्यवस्थाएं थी। तो हमने पूज्य श्री गौरी शंकर दास जी महाराज से कहा कि महाराज जी तो पूजन स्नान भी करेंगे, तो आपने कहा कि महाराज जी का पूरा जीवन शास्त्रीय है, वो चलते फिरते शास्त्र हैं, इसलिए उनके साथ हम लोग यात्रा कर रहे हैं, हम सबका ये सौभाग्य है। तो आप पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सादर वंदन करते हैं और गुरुदेव की वाणी का आस्वादन करें। नमः। ओम नमः परमहंस आस्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न नहीं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर।
प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम गाइए सभी गाइए। जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय बाबा किशन गिरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय बाबा किशन गिरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय सद्गुरु किशन गिरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय सद्गुरु किशन गिरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय सद्गुरु किशन गिरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय सद्गुरु किशन गिरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। 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 जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय गंगा गोदावरी। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी शिव जटोद्भूता
भगवती श्री गोदावरी गंगा की जय। श्री गोदावरी परिक्रमा यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री कल्पगुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री त्र्यंबकराज भगवान की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री आलंदी धाम की जय। सद्गुरु श्री समर्थ आचार्य श्री ज्ञानेश्वर माउली की जय। जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय। दत्तावतार सद्गुरु श्री स्वामी कृष्णगिरी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री बाबा महाराज श्री भास्कर गिरी जी की जय। परम पूज्य महंत श्री प्रकाशानंद गिरी जी की जय। सब संतन की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गो माता की जय। श्री परवरा गोदावरी संगम की जय। सब संतन की जय। संपूर्ण महाराष्ट्र के संतों की जय। संपूर्ण महाराष्ट्र के भक्तों की जय। भारत माता की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री जानकी नाथ जी के, श्री पंडरी नाथ जी के, श्री त्र्यंबक नाथ जी के, श्री गोदावरी मैया के एवं सर्वदेवमयी सर्व तीर्थमयी पूज्या गो माता एवं उनके पवित्र वंश के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंचस्थ सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए, सन्मुख विराजमान सभी संतों को वैष्णवों को यथा योग्य प्रणाम करते हुए, आज हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यह गोदावरी परिक्रमा यात्रा महोत्सव अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव देवगढ़ में हुआ। ये भी एक संयोग की बात है। आरंभ त्र्यंबकराज में पहला पड़ाव और ये आखिरी पड़ाव देवगढ़ में पूज्य सद्गुरु श्री कृष्णगिरी बाबा जी की चरण सन्निधि में, इस दिव्य पुण्य भूमि सिद्ध भूमि में इसका आज अंतिम पड़ाव हुआ है और यहां से ब्रह्मगिरी की प्रदक्षिणा करते हुए पुनः हम लोग त्र्यंबकराज की चरण सन्निधि में पहुंचेंगे। मंच पर विराजमान जितने महानुभाव हैं सब बड़े बड़े वक्ता हैं, लेकिन क्या करें, समय का ऐसा संकोच है, इसलिए यहाँ 2 दिन नहीं कम से कम 2-3 दिन पूरी यात्रा रुकती तो खूब सत्संग का सुख मिलता, लेकिन बाध्यता जैसी है उसी के अनुकूल सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए इन संतों के भाव को ही संतों की प्रेरणा से हम यहाँ निवेदित करने जा रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस यात्रा को धन्य बना रहे हैं अपनी उपस्थिति से जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज, जो नेपाल की धरती से पधारे हैं, जहाँ भगवान शालिग्राम भी प्रकट होते हैं और जहाँ भगवती जानकी जी भी प्रकट हुई, जहाँ भगवान पशुपतिनाथ विराजमान हैं, उस पवित्र नेपाल क्षेत्र से पूज्य स्वामी जी पधारे हैं, जगत गुरु जी पधारे हैं। सर्वप्रथम हम उनको प्रणाम निवेदित करते हैं। वारकरी शिक्षण संस्थान के वर्तमान समय के महान
गुरु महान संत नहीं, वर्तमान समय के वारकरी परंपरा के एक प्रकार से जिन्हें हम आचार्य कहें, ऐसे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध पूज्यपाद श्री शांति ब्रह्म एकनाथ जी का ही स्वरूप पूज्य श्री मारुति बाबा विराजमान है, जिन्हें अपने संपूर्ण जीवन में कभी क्रोध ही नहीं आया। आज 97 वर्ष की आयु है और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा का शताब्दी महोत्सव हम लोग बड़े जोर जोर से मनाएं, तब तक बाबा खूब स्वस्थ रूप से विराजमान रहे। परम श्रद्धेय पूज्य काका जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मुकुंद काका जी परम भागवत हैं, जिनका जीवन मूर्तिमंत ज्ञान भक्ति वैराग्य का स्वरूप ही है। महाराष्ट्र की धरती की संत परंपरा की, वारकरी संत परंपरा की महान विभूति हैं, उनको भी हम सादर प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी तो आप सबसे परिचित हैं और आप सब महाराज जी से परिचित हैं, क्योंकि देवघर में जो कथा हुई थी उसमें महाराज जी पूरे समय विराजे थे। पूज्य महाराज जी के भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उनके अत्यंत निकट विराजमान हैं श्री रंग महल वाले महाराज जी। हमारे यहाँ दोनों जगह रंग महल है, रंग महल श्री निधवन राज, रंग महल श्री विपिन राज प्रमोदवन, प्रमोद राज श्री निधवन रंग महल, उसे भी रंग महल ही कहते हैं। तो आज श्री सीताराम जी की रंग महल में सेवा करने वाले और श्री कुंज बिहारिणी बिहारी जी की रंग महल में सेवा करने वाले दोनों रसिक परंपरा के आचार्य विराजमान हैं, हम प्रणाम करते हैं। उनके अत्यंत निकट दुर्वासा आश्रम श्री फर्रुखाबाद में गंगा जी के तट पर परम तपस्वी और बहुत अच्छे महापुरुष जो स्वयं भजन परायण हैं, तो उनकी सन्निधि में जो जीव आता उसे भजन में ही लगाते हैं। ऐसे पूज्य श्री दुर्वासा आश्रम वाले महाराज जी को भी हम प्रणाम करते हैं। अखाड़े के बिना यात्रा संभव नहीं है, तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हनुमानगढ़ी अयोध्या से पधारे महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज भी बड़े जोर शोर से हनुमान जी की गर्जना करते हुए पूरी यात्रा को की शोभा बढ़ा रहे हैं, हम सबको खूब आनंद दे रहे हैं। उनके अत्यंत निकट विराजमान, उनके पास कौन बैठे, काका जी, पूज्य श्री मुकुंद काका जी को तो हम प्रणाम कर चुके हैं। पूज्य श्री मारुति बाबा जी के निकट श्रद्धेय शास्त्री जी विराजमान हैं, जो शिक्षण संस्थान के गुरुदेव ही हैं, उनको हम सादर प्रणाम करते हैं। जी हाँ, पूज्य श्री देवगढ़ वाले बाबा जी कह रहे कि अब उनका नाम श्री राम स्वरूप दास जी हो गया। अब उन्होंने भी पूज्य करुणानिधान वाले महाराज जी से विरक्त वेश लेकर अब उनका नवीन परिचय संत स्वरूप में श्री राम स्वरूप दास जी महाराज है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। बाबा स्मरण करा रहे हैं। उसमें आए थे क्या देवगढ़ की कथा में? पहली बार आए हैं? जी। और हमारे श्री महंत श्री ओंकार दास जी महाराज, श्री महंत श्री भैया दास जी महाराज, पूज्य श्री पुजारी जी महाराज, वृंदावन दास जी महामंडलेश्वर श्री वृंदावन दास जी महाराज और सभी महापुरुष, श्री महंत सेवादास जी महाराज, हमारे बहुत प्रेमी स्नेही श्री स्वामी सुमेधानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी जी पूज्य मान जी महाराज, स्वामी शुद्धानंद जी महाराज और हमारे अत्यंत प्रिय यहाँ के उत्तराधिकारी महंत श्री स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि बाबा ने आपको इस संस्थान का एक मजबूत समर्पित सेवक प्रदान कर दिया है। इसके लिए हम
पूज्य बाबा को बधाई देते हैं और आप सबको भी खूब खूब बधाई देते हैं। थोड़ी सी बात गोदावरी परिक्रमा की कह दें। महाराज जी, प्राचीन काल में प्रायः सभी विरक्त संत गोदावरी की परिक्रमा आवश्यक रूप से करते ही थे। नर्मदा जी की भी परिक्रमा करते थे और गोदावरी दक्षिण गंगा है, इनकी भी परिक्रमा किया करते थे। नर्मदा जी की परिक्रमा का क्रम तो चल रहा है अनवरत रूप से, लेकिन दुर्भाग्य से गोदावरी जी की परिक्रमा का क्रम बाधित हो गया। कभी कभार कोई महापुरुष करते हैं। हमारे इस यात्रा में पूज्य श्री मोनी जी महाराज बड़े संत हैं जो गोदावरी जी की चौथी परिक्रमा कर रहे हैं। एक परिक्रमा पैदल कर चुके हैं। हमारे नंदी पेट वाले स्वामी जी हैं, दर्शन तो दे दीजिए खड़े होके। यात्रा में अद्भुत आनंद सब संतों को मिला। नंदी पेट वाले स्वामी जी 108 दिन में पैदल परिक्रमा, उनके साथ महाराज जी हैं, महाराज जी आप भी। इन दोनों महापुरुषों ने पूरी गोदावरी जी की परिक्रमा पैदल चल करके की। पिंपल गांव में सदगुरु शिवलिंग स्वामी के पवित्र मठ में दत्त भगवान की चरण सन्निधि में शिव महापुराण की कथा का आयोजन था। भारतवर्ष के अनेक पूज्य संत पधारे थे। उसी में हमारे नर्मदा तट ओंकारेश्वर से, नरसिंह टेकरी से महंत श्री श्याम सुंदर दास जी भी आए थे। उन्होंने प्रस्ताव किया कि महाराज जी आप राजी हो जाएं, तैयार हो जाएं, तो सब संतों की गोदावरी परिक्रमा की इच्छा है। उनके बहुत अच्छी बात है। पूज्य पंचमुखी दरबार भीलवाड़ा वाले पूज्य श्रीमंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज और श्रीमंत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, ये दोनों नरनारायण भगवान के समान कमर कस के खड़े हो गए। और सब संत, पहले मन में महाराज जी विचार था कि ज्यादा होंगे, कहाँ होंगे ज्यादा संत, ज्यादा से ज्यादा 100-150 और बोले अधिक से 200, बस 200 से ज्यादा नहीं। अभी 550 से अधिक संत परिक्रमा में चल रहे हैं। और जो संत तीर्थों में रह गए हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं कि हम क्यों रह गए बाकी। हो सकता है गौरीशंकर दास जी महाराज शायद अगली परिक्रमा की 2-4 साल में घोषणा हो तो 1000 संत से कम नहीं होंगे। लेकिन फिर नई व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, क्योंकि इस व्यवस्था में भी पूज्य संतों ने अपनी ओर से कृपा करुणा करके निर्वाह किया है। हमारे गिरधर शास्त्री जी जानते हैं, बड़े बड़े खालसाधारी विरक्त महंत संत सामान्य पंडाल में अपना आसन लगा करके सुखपूर्वक विराजे। न तो हम उनकी कोई सेवा कर पाए, न हम उनका कोई सत्कार कर पाए। संत तो आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम होते हैं, वे अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाले हैं। और इन संतों की कृपा से बहुत अद्भुत यात्रा हुई। पुराणों के अनुसार गंगा जी की 2 धाराएं धरती पर अवतरित हुई प्रधान रूप से। उनमें एक धारा राजर्षि भगीरथ जी के द्वारा भगवान शिव की जटाओं से निश्चित होकर के, हिमालय पर्वत से निर्गत होकर के, गंगोत्री से, गोमुख से निर्गत होकर के गंगा सागर महातीर्थ में, पूर्वी समुद्र में और समाहित हुई, जिसको हम लोग गंगा सागर महातीर्थ कहते हैं। गंगा जी की दूसरी धारा महर्षि गौतम के तप से प्रसन्न होकर के, समय कम है लेकिन अत्यंत संक्षेप में हम आपको बतावें तो भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान जो गंगा जी हैं, उनसे शंकर जी का प्रेम ज्यादा हो गया।
बहुत ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा प्रेम हो गया कि जब देखो तब गंगा जी शिव जी की ओर देखती, शिव जी गंगा जी की ओर देखते। पार्वती जी को लगा कि हमारे प्रति प्रेम थोड़ा न्यून हो गया है, इन गंगा जी को जटाओं से बाहर करना चाहिए। कई बार ये ब्रह्म पुराण के अनुसार हम बोल रहे हैं, गंगा जी ने शिव जी को, पार्वती जी ने निवेदन भी किया, लेकिन संभव नहीं हो पाया। एक दिन पार्वती माता उदास थी, तो उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी ने और उनकी प्रिय सखी जया ने पूछा कि हे भगवती, हे जगदम्ब, आप उदास क्यों हैं? आप तो सदा प्रसन्न रहती थी, आप उदास क्यों हैं? बोले किसी भी अब ये कोई मात्सर्य नहीं है, ये केवल लीला है। हम जीवों पर परम उपकार करने के लिए, कृपा करने के लिए गंगा गोदावरी के रूप में धरती पर आवे, गोदावरी के अवतरण की ये भूमिका है। नहीं, साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती में भला गंगा के प्रति मात्सर्य हो सकता है क्या? क्या शिवजी के प्रति अन्यथा भाव हो सकता है क्या? परमात्मा भगवान शिव क्या किसी स्वरूप में, किसी रंग रूप में आसक्त हो सकते हैं क्या? यह केवल हम जीवों को कृतार्थ करने के लिए गंगा जी के अवतरण का प्रसंग मात्र है। उसी समय की बात है, 14 वर्षों का भयंकर अकाल इस धरती पर पड़ गया, हाहाकार मच गई। किंतु महर्षि गौतम जो सह्याद्री ब्रह्मगिरी पर तप कर रहे थे, उनके तप के प्रभाव से, उनकी ब्रह्म गायत्री की उपासना की महिमा से केवल गौतम ऋषि के आश्रम में दुर्भिक्ष नहीं था और पूरी धरती पर सर्वत्र दुर्भिक्ष था, अकाल था। उस समय ब्राह्मण अपने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, अपने गोवंश की रक्षा के लिए, अपने अग्निहोत्र की रक्षा के लिए सारी धरती के विभिन्न प्रांतों से चल करके पूज्य ऋषि महर्षि गौतम के आश्रम में पधारे और गौतम महर्षि ने उन 14 वर्षों तक उन ऋषियों का खूब पालन पोषण किया, पितृवत वात्सल्य देकर के उन सबका आदर किया। तब विचार हुआ कि वे महर्षि गौतम ही गंगा जी को गांव से ला सकते हैं। वो कैसे लावें? तब एक नाटक रचा गया। नाटक जानते हैं ना? उस नाटक में भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश और जगदम्बा पार्वती की सखी जया, ये तीनों सम्मिलित हुए और ये तीनों ने निश्चय किया तो गंगा जी कैसे धरती पर आवे। महर्षि गौतम के आश्रम में ये तीनों, कार्तिकेय, गणपति और जया, ये तीनों वहां अलक्षित भाव से निवास करने लगे। अवसर की प्रतीक्षा में भगवान गणपति ने तो एक महान वेदज्ञ वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और गणेश जी विद्या वारिधि बुद्धि विधाता हैं, वे ही साक्षात ब्राह्मण वेश में आ जाए तो उनसे बड़ा पंडित कौन होगा। अपने वाक चातुर्य से, अपने दिव्य ज्ञान से, अलौकिक ज्ञान से सभी ब्राह्मणों को इतना प्रभावित कर लिया कि वो ब्राह्मण ऐसे वशीभूत हो गए गणेश जी के कि ये जो कह देंगे वही हम करेंगे। गणेश जी ने कहा कि देखो अब दुर्भिक्ष समाप्त हो गया, अब सब जगह जल बरस गया है, अकाल समाप्त हो गया है, अब आप ब्राह्मणों को अपने अपने आश्रमों में जाना चाहिए। विपत्ति का क्षय होने के बाद फिर किसी के द्वार पर हमेशा अपना आसन जमा के पड़ जाना अच्छा नहीं है। विपत्ति का समय खत्म हुआ, अब बढ़िया सुभिक्ष हो गया, जाओ अपने अपने घर जाओ। यहां महर्षि गौतम के यहां पड़े रहने से क्या होगा? अनेक प्रमाण देकर के कहा कि अपनी जन्मभूमि को, अपनी साधन भूमि को, अपनी कर्म भूमि को कभी त्यागना नहीं चाहिए। और वे सब के सब ब्राह्मण अपना दंड कमंडल लेकर, अपना मृगचर्म लेकर, अग्निहोत्र की सामग्री लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। महर्षि गौतम बालक के समान रुदन करने लगे और उन्होंने कहा, हमारी सेवा में जरूर कोई बड़ी चूक हुई है जिसके कारण आप
सब हमको त्याग कर जा रहे हैं। आप त्याग देंगे तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। वे रोने लगे और बोले आपको जाना ही है, ये पुराने संतों का कायदा है, आपको जाना ही है तो मेरे ऊपर पैर रखकर निकल जाइए, हमको वो अपने आश्रम से नहीं जाने देंगे। ब्राह्मण फिर रुक गए, बोले अब इतने प्रेमी महात्मा को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। सभी ब्राह्मणों ने वहां रहने का, ऋषियों ने वहीं रहने का निश्चय किया। गणेश जी ने सोचा कि ये तो सब फेल हो गया, हमने जो कुछ बनाया था, योजना बनाई थी, वो योजना ही हमारी निष्फल हो गई। तब जया को कहा कि तुम वृद्ध गाय, दुर्बल गाय के रूप में महर्षि गौतम के सामने उपस्थित हो और उनका जो यज्ञ के लिए जो धान बोया गया है उस धान के खेत में तुम प्रवेश करो। वे जैसे ही हुंकार करें और तुम बस अपने चारों पैर फैला करके मरने का नाटक करना, आगे का काम हम सब बना लेंगे। महाराज गणेश जी और कार्तिकेय जी की प्रेरणा से जया गाय बनकर के खेत की ओर बढ़ी। महर्षि गौतम तप कर रहे थे, उनके मन में आया वृद्ध दुर्बल गाय है, कीचड़ में कहीं पैर धंसने से ये निष्प्राण न हो जाए, इसलिए दयावश उसको निकालने के निकट गए और थोड़े तृण हाथ में लेकर के, तृण जानते ना, हरी घास, हरी घास हाथ में लेकर के, और ऐसे घास का स्पर्श भी नहीं कराया, तृण लेकर गाय को हाँकने का प्रयत्न किया। इतने में ही गाय तो चारों खाने चित्त हो गई, पैर ऊपर कर दिए और गाय ने तो निष्प्राण होने का अभिनय किया। वस्तुतः हुआ निष्प्राण नहीं थी, पर निष्प्राण जैसी होने का अभिनय उसने किया, देखने में निष्प्राण हो गई। अब गणेश जी महाराज जो ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध लंबोदर ब्राह्मण के रूप में वहां विराजमान थे, उन ब्राह्मणों ने कहा, गणेश जी ने कहा कि जिस स्थान पर ब्रह्म हत्या गो हत्या जैसा कोई भयंकर पाप हो जाए, उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के तप का पुण्य नष्ट हो जाता है। वो जो कुछ साधन करता है उसका कोई फल उसको नहीं मिलता, और यदि वहां का जल या अन्न ग्रहण करता है तो वो महापाप से लिप्त हो जाता है, ब्रह्म हत्या गो हत्या जैसा पाप उसको लग जाता है। इसलिए महर्षि गौतम को गोहत्या लगी है। अब यहां रहकर कुछ खाना पीना, यहां एक क्षण भी रहना, वो गोवध का भयंकर पाप लग जाएगा, इसलिए तत्काल आश्रम छोड़ देना चाहिए। ऋषियों ने कहा हजारों लाखों वर्षों से जो कठोर तपस्या हमने की थी वो सब नष्ट हो जाएगी, इसलिए हे गौतम तुम महापाप से युक्त हो चुके हो, इसलिए हम अब इस आश्रम को छोड़कर जाना चाहते हैं। प्रसंगवश एक बात हम कह रहे हैं, इतने यज्ञ, इतने बड़े बड़े नाम जप के अनुष्ठान, कीर्तन के अनुष्ठान, कथाओं के अनुष्ठान देश में हो रहे हैं, फिर भी जो लाभ मिलना चाहिए, अनुभव में जो लाभ आना चाहिए, वो बहुत कमती मात्रा में अनुभव में आ रहा है। उसका कारण क्या है? शास्त्र प्रमाण है, जिस धरती पर गो हत्या होती है उस धरती पर किया गया जप तप यज्ञ दान पुण्य तीर्थ यात्रा वह पूर्ण फलदायी नहीं होता है। हम ये बात भगवती गोदावरी को साक्षी करके बोल रहे हैं, भगवान पांडुरंग को साक्षी करके बोल रहे हैं कि जितना आज यज्ञ जप तप आदि हो रहा है, कथा वार्ता सत्संग हो रही है,
यदि भगवत कृपा से भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए और फिर यह हो तो लोगों का परिवर्तन हो जाएगा, युग परिवर्तन हो जाएगा। गो हत्या के महापाप के कारण जो परिवर्तन दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। ऋषियों ने कहा यहां गो हत्या हो गई है, हम लोग जा रहे हैं। गौतम जी ने कहा कि आप सब ब्राह्मण सर्वज्ञ हैं, हमारा दोष क्या है आप बताओ, अपराध हमसे जो बना है उसका प्रायश्चित बताओ। उन ब्राह्मणों ने कहा कि ये जो बड़े बूढ़े पंडित जी है ना, मोटे पेट वाले लंबोदर, ये जो गणेश जी ही लंबोदर स्थूल काय, स्थूलम खर्वतनम प्रसन्न वदनम, ऐसे गणेश जी महाराज लंबोदर खर्व तनु, भगवान गणेश ही ब्राह्मण बने थे। उन ऋषियों ने कहा ये पंडित जी जो कह देंगे वो हम मान लेंगे। गणेश जी बोले भगवान शिव की जटाओं में स्थित जो गंगा जी हैं, वो गंगा जी की धारा महर्षि गौतम तपस्या करके लावें, इस गाय का सिंचन करें तो ये गाय जीवित हो जाएगी, और फिर गंगा स्नान करें तो ये पवित्र हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब सब ब्राह्मणों की ओर से गणेश जी को ये अधिकार दिया गया था कि प्रायश्चित आप बतावें। गणेश जी ने प्रायश्चित बताया। महर्षि गौतम ने भगवान शिव की आराधना करके, ब्रह्मा जी की आराधना करके प्रसन्न किया, और भगवान शिव ने अपनी जटा से गंगा जी की धारा महर्षि गौतम को प्रदान की। आज भी महाराज जी औदुंबर वृक्ष के मूल से जटा कुंड से भगवती गंगा, गोदावरी गंगा प्रकट हुई है। जैसे ही गोदावरी के जल का उस गाय को स्पर्श हुआ, गाय तो वस्तुतः मरी कहां थी, वो तो प्रकट हो गई। उछलती कूदती गाय चली गई, आपने अवगाहन किया। गंगा जी ने कहा हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, वर मांगो। तब महर्षि गौतम ने कहा कि आप दक्षिण गंगा के रूप में इस धरती पर प्रवाहित होकर के सब जीवों का उद्धार करें। गोदावरी महात्म्य में लिखा है, गोदावरी के 10 योजन इस तरफ और 10 योजन उस तरफ, माने 120 किलोमीटर यह तट और दूसरा तट 120 किलोमीटर तक महान तीर्थ है। वहां मरने वाले पशु पक्षी को भी मोक्ष मिल जाता है। गोदावरी गंगा के विषय में लिखा है कि कोई कोई नदी, जैसे गंगा जी को कहा गया, भागीरथी गंगा जी को, कि कनखल में ज्यादा उसका पुण्य है, फिर प्रयाग में गंगा जी का विशेष महात्म्य है, फिर गंगा सागर में विशेष महात्म्य है। लेकिन ब्रह्म पुराण में लिखा है कि गोदावरी जहां से प्रकट हुई है और जहां समुद्र में मिली है, सर्वत्र महात्म्य है। एक हाथ 2 हाथ भूमि भी ऐसी नहीं है जहां कोई ऋषि महर्षि, कोई देवता, भगवत स्वरूप जहां विराजमान न हो। 96 करोड़ तीर्थ गोदावरी के तट पर निवास करते हैं। ऐसी गोदावरी गंगा की महिमा है। भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो, क्योंकि गोवध के कलंक को दूर करने के लिए ही गोदावरी प्रकट हुई थी। इसलिए गोदावरी जी से प्रार्थना है, इस परिक्रमा के फल के रूप में भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो। संपूर्ण हिंदू वैदिक सनातन धर्माश्रयी संगठित हों, अपने अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करते हुए वैमनस्यता, भेद, द्वेष, घृणा, इस सब के विचार से अपने को बचाते हुए सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, इस भाव का आदर करते हुए, वसुधैव कुटुंबकम, इस भाव का आदर करते हुए, सब स्वधर्म का पालन करते हुए आगे बढ़े। ये पवित्र भाव है। सबके हृदय में भगवान हरिहर के प्रति भक्ति उत्पन्न हो, सब धन्य हो, कृतार्थ हो, प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा हो, नदियां भी पवित्र हों, पर्वत भी संरक्षित हों, वन भी संरक्षित हों,
इन्हीं पवित्र भावों को लेकर के। और महाराज जी एक बहुत ऊंची बात है, गोदावरी के तट पर बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। बहुत लंबे लंबे क्षेत्र तेलंगाना के, आंध्रा के ऐसे क्षेत्र हो गए हैं, कुछ महाराष्ट्र का भाग भी, जो पूरा ईसाई हो गया है। हमारी गलती से हो गया। वो कैसे होगा ठीक? वो ठीक होगा जब गोदावरी की परिक्रमा फिर से आरंभ हो जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोगों में गोदावरी परिक्रमा का भाव जगाने के लिए संतों ने ये प्रयत्न किया है। आप लोग गोदावरी की परिक्रमा वाहन से संभव हो वाहन से, और नहीं तो पैदल हो तो सबसे अच्छा पैदल परिक्रमा गोदावरी जी की करें। यही प्रार्थना हम आप सबसे करते हैं।